राधे राधे फ्रेंड्स, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की, जिसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमारे प्रैक्टिस सेशन का दूसरा दिन है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिंदी भाषा के मुख्य तथ्य, जिसमें आपको मैंने एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था कि पहला कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर गठन किया गया था। तो उसका आंसर था आंध्र प्रदेश। तो आज हमारा नया टॉपिक है, वो है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी दूसरी क्लास है, वो है वर्णमाला की। तो जिसमें हमारा क्वेश्चन पहला है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है। तो इतना तो हम लोग जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जो हमारी वर्णमाला है, जिसमें आ से ज्ञा तक हमारी वर्णों को अरेंज करके रखा गया है, वही है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो अब हमें इसमें बतानी है कि कंठ ध्वनि कौन सी है। तो इसकी हमारे पास ट्रिक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं के, टी, एम, डी, ओ या फिर क, च, ट, त, प। या हम लोग के, टी, एम, डी, ओ से याद कर सकते हैं या कचट तप से याद कर सकते हैं। तो पहले हम कचट तप पढ़ते हैं, क्या होता है। का से का वर्ग, इसको हम लोग एक पेज पे सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लिखते हैं, क, च, ट, त, प। का से होता है का वर्ग, जिसमें आते हैं का, खा, गा, घा, अंगा। चा में होता है चा वर्ग। टा से होता है टा वर्ग। ता से होता है ता वर्ग। और पा से होता है पा वर्ग। तो इसमें का से लेके पा में हमारी वर्णमाला आ जाती है। तो जो है का है, तो का में होता है कंठ, ये कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग बोला जाता है तालु से। ता वर्ग बोला जाता है मूर्धा से। ता वर्ग बोला जाता है दंत से। और पा वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग होती है कंठ से। कंठ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तालु आ जाएगी। तालु से थोड़ा आगे बढ़ेंगे मूर्धा आएगी। मूर्धा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे दंत आएंगे। और उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ओष्ठ आ जाएंगे। तो ये जो हमारे का वर्ग से लेके पा वर्ग हैं, इनको बोलने का ये तरीका है। बाकी आपको एक ट्रिक मैंने और बताई थी, के, टी, एम, डी, ओ। के से होता है कंठ, टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धा, डी से होता है दंत और ओ से होता है ओष्ठ। तो आप कहते हैं ऐसे भी याद कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे कचट तप से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर अभी हमने पढ़ा था कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो के से क्या होता है कंठ, तो कंठ में क्या आता है का वर्ग, तो का वर्ग में क्या आता है का और खा। तो हमारा सही आंसर है का और खा, ये कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। का, गा, घा, जा, झा, डा, ढा, पा, फा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी ट्रिक। तो मूर्धन्य पूछा है, तो एम से होता है मूर्धन। तो कचट तब से भी आ सकते हैं का, च, ट। तो टा वर्ग वाले हैं वो मूर्धन्य में आते हैं। तो टा वर्ग वाले कौन से हैं? ये हैं ढा और ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? छा, झा, का, घा, था, धा, फा, भा। तो इसका सही आंसर है का, गा। तो जो ये अल्पप्राण होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि प्रत्येक वर्ण के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण को अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। पहला यानी कि का, खा को छोड़ के गा, गा को छोड़ के घा को छोड़ के ड़ा,
अंग। तो ये हो गए 1, 3, 5। जो 1, 3, 5 होते हैं वो अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? अभी हम लोगों ने नासिक व्यंजन तो पढ़े नहीं थे, अभी सिर्फ हम लोगों ने का चट्टा पढ़ा था जिसमें कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आए थे। अब आ गया नासिक। तो नासिक में आते हैं हर वर्ण का 5वां वर्ण। 5वां वर्ण कौन सा था? अंघा, इया, णा, ना, मा। तो ये जो 5वें वर्ण होते हैं इन्हें हम लोग नासिक के वर्ण कहते हैं। तो शा हमारा 5वां वर्ण नहीं है, गा नहीं है, जा नहीं है, तो हमारा 5वां वर्ण क्या है? इया। ये हमारा नासिक के व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो नासिक के हम लोग पढ़ चुके हैं, मूर्धन्य भी पढ़ चुके हैं, ओष्ठ भी पढ़ चुके हैं। तो जो ए और आय रहते हैं वो कंठ तालव्य वर्ण हैं, यानी कि ये कंठ और तालु दोनों से मिलके बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, ई, उ या अंग, अहा। तो जो अयोगवाह वर्ण है वो अंग और अहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व यानी 2 सेम वर्ण, जैसे कि पुनः इसमें 2 सेम नहीं है वर्ण, इलाहाबाद इसमें भी नहीं है, दिल्ली, उत्साह। तो इसमें क्या है? ला के पहले भी ला की पुनरावृत्ति हुई है, तो इसीलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी? तो जो हमारे शाह हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ख, ग, उ, ऐ, औ, श, स। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? ये सब तो हम लोग पहले से वर्णमाला में पढ़ते आए हैं। तो ये जो नुक्ता वाली ख और ग हैं ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। तो इसमें हमारा सही आंसर है म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, झ, भा। तो ये सब तो हमने वर्णमाला में देखे हैं। ये जो झा है ये हमारा अमानक वर्ण है, इसको वर्णमाला में नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इन सब में, ये ध्वनियाँ किस भाषा से ली गई हैं? संस्कृत से, अरबी फारसी से, अंग्रेजी से या दक्षिणी भाषाओं से? तो ये नुक्ता वर्ण हम देख के भी बता सकते हैं कि ये अरबी फारसी से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो जो हमारे वर्णमाला में जो वर्ण हैं उनकी टोटल संख्या है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो ये जो श ध्वनि है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, क प्लस श। इन दोनों से मिलके श बनता है, तो ये क्या हो गई? संयुक्त वर्ण, क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा श है वो किससे मिलकर बनता है? का से। तो हमारे जो छ का स्थान वर्णमाला में है वो का के बाद आता है, तो सही आंसर है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस इया, ज प्लस इया, ज प्लस ध, ज प्लस ने। तो जो ज्ञ है वो ज प्लस निया से मिलके बनता है, अइया से मिलके बनता है, तो इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। तो जो अघोष वर्ण है वो है हमारा स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? हम ये उच्चारण स्थान तो हम लोग पढ़ चुके थे, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो पहले हम घा देखते हैं, घा किस में आता है? का वर्ग में, और का वर्ग बोला जाता है कंठ से, तो हमारा सही आंसर है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन यानी जो 2 वर्णों से मिलके बनता हो। ढ़, ज्ञ,
अंगाड़ा। तो जो हमारा संयुक्त व्यंजन है वो ज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो दांत से नहीं बोला जाता है? ता, ना, दा, टा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दंत से कौन से बोले जाते हैं। ता, था, दा, था, ना। ये जो टा है ये मूर्धा से बोला जाता है, तो हमारा सही आंसर है टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत? तो जो जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षा वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस शा, क प्लस चा, क प्लस छा, क प्लस शा। तो जो क्षा है वो क प्लस सा से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो जो वर्णमाला में स्वरों की संख्या है वो 13 है। स्वरों की संख्या है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगर हमसे ये पूछते कि सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या कितनी है तो हम लोग सही आंसर 11 देते, लेकिन हम लोगों से कुल संख्या पूछी गई है इसीलिए हम लोग इसका आंसर 13 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, इया। तो हमें पता है कि स्वर क्या नहीं है? इया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग में क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, डा। तो ये जो घा है ये हमारा का वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। तो हमारा सही आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, छोटी ई, जा, डा। स्वर पूछा है तो हमारा पश्च स्वर है बड़ा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। अयोगवाह क्या होते? अंग, आहा। तो अयोगवाह क्या है? विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, ओष्ठ, तालव्य, वट्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि शा किस वर्ग में आता है। तो शा आता है चा वर्ग में, और चा वर्ग बोला जाता है तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? श, स, त्र, ज्ञ। तो ये श, त्र, ज्ञ ये है हमारे संयुक्त व्यंजन और ये श नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। तो जो ता वर्ग है, पा वर्ग, टा वर्ग ये तालव्य व्यंजन नहीं है। चा वर्ग तालु से बोला जाता है इसीलिए ये तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो ये जो यारा लावा है वो अंतस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या वर्ग के पंचमाक्षर? तो जो अनुनासिक व्यंजन है वो पंचमाक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 8, 9, 11, 14। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 11। अभी पहले हम लोगों से स्वरों की कुल संख्या पूछी गई थी जिसे हम लोगों ने 13 बताया था, लेकिन यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में केवल स्वरों की संख्या पूछी गई है जहाँ हम लोग इन्हें 11 बताएंगे। इसमें अंग और आहा को नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? औ, ए, क, त। तो जो कंठ्योष्ठ ध्वनि है वो हमारी औ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। पद, वाक्य, ध्वनि, शब्द। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो ये जो
हमारा वैसे बढ़ता हुआ क्रम है भाषा निर्माण का, तो सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर पद बनता है और पदों से मिलकर वाक्य बनता है। तो हमारा सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ। तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत, वर्ष। दंत, ओष्ठ, कंठ, वर्ष, तालव्य, ओष्ठ, वर्ष, तालव्य, कंठ, दंत। तो हमारा सही क्रम क्या होगा? पहले कंठ, कंठ के बाद तालव्य, उसके बाद वर्ष, उसके बाद दंत, फिर आते हैं ओष्ठ। सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, के टी एम डी ओ। तो जो वर्ड्स हैं इन्हें हम लोग मूर्धन्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हम इसका सही अनुक्रम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्चिप, प्रकम्पित, संघर्षहीन। तो हमारे जो ला है वो पार्श्विक ध्वनि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ग घ, ड ढ, पा फा, द ध। तो इसमें हमारा सही आंसर है पाफा। तो फ्रेंड्स, वर्ड आज हमने अपना वर्णमाला के चैप्टर प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आई हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए, अच्छे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्तनी। थैंक यू।